नमस्कार दोस्तों, हिमालय की कहानी हिमानी बर्फी की जुबानी के आज का रेडियो एपिसोड हिमालयी क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में है। चलो 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 भाई चलो चलो, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। हिमालय ये एपिसोड सिक्योर हिमालय युवा सामुदायिक रेडियो फेलोशिप के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तराखंड वन विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से बनाया गया है और इसको बनाने में अंकिता चौहान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंकिता अपने गांव सलांग की एक सक्रिय वार्ड मेंबर की प्रतिनिधि है जो उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक का हिस्सा है। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है ये। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है। और इसीलिए दोस्तों, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। चलो चलो भाई चलो चलो, चलो चलो भाई चलो चलो। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। मैं हूं आपका दोस्त शेखर, सिक्योर हिमालय परियोजना की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बर्फी आजकल बड़ा शरारती हो गया है। बर्फी हिमानी का बेटा। हिमानी वो हिमालय की हिमतेंदुआ है। वो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों, ग्लेशियरों में रहती है। अब तो बर्फी भी बड़ा हो रहा है, पर उसकी शैतानियां कम नहीं हो रही। खिली हुई धूप में बर्फी अपनी माँ के साथ बाहर आया। हिमानी ऊंचे पहाड़ में जाकर शिकार की खोज करने लगी। लेकिन ये क्या, बर्फी तो बर्फ में गिरी कुछ रंग बिरंगी चीज के साथ खेल रहा है। हिमानी ने जैसे ही देखा, वो दौड़ के बर्फी के पास पहुंची तो उसने देखा ये तो प्लास्टिक है। वो घबराते हुए बोली, बर्फी, ओ बर्फी, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लास्टिक से क्यों खेल रहे हो? छोड़ो इसे। खेलने दो ना माँ, ये कितनी रंग बिरंगी है। बेटा, सबको पता नहीं क्या हो गया है आजकल। प्लास्टिक इतना नुकसान करता है और फिर भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक है क्या चीज? बर्फी, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती ना इसके बारे में। अगर आपको पता ही नहीं है कि नुकसान क्या है, तो मैं क्यों ना खेलूं इससे। बर्फी, वो सवाल तुम बात के लिए भी रख दो। गांव में डॉक्टर शैलेंद्र हैं जो प्लास्टिक के नुकसानों के बारे में बताते हैं। चलो, तुम और मैं उनसे प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये प्लास्टिक साथ मत लाना। ज़्यादातर कॉमन यूज़ में जो हमारा प्लास्टिक होता है, जिसे हम पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन बोलते हैं, ये क्या है, एक C2H4 एथिलीन अणु होता है। उसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है, मतलब उसके कई सारे अणुओं की चेन बना दी जाती है। इससे क्या है, पॉलीथीन बनता है या पॉलीएथिलीन बनता है। इनडायरेक्ट रूप से हमारे शरीर में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कोई गलती से प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ को खा ले तो क्योंकि अंदर हजम नहीं होगा, तो ये क्या है, जाकर आंतों में फंस सकता है। इसका इलाज क्या है, उनका ऑपरेशन करना पड़ सकता है। मेन जो इसका दुष्प्रभाव है हमारे पर्यावरण पर ये है, क्योंकि ये नेचुरली सड़ने वाली चीज़ नहीं है। नॉर्मली हम चीज़ देखते हैं, लकड़ी हो या कागज हो, ये क्या है, कुछ समय बाद अपने आप सड़ के या गल के पर्यावरण में मिक्स हो जाता है। जिस चीज़ से बना उसी चीज़ में मिल जाता है। लेकिन ये पॉलीथीन ऐसी चीज़ है, ये सड़ता नहीं है और इसको नष्ट होने में प्राकृतिक रूप से सैकड़ों से हजारों साल लगते हैं। दो प्रकार के प्लास्टिक मुख्यतः जो यूज होते हैं, एक तो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिनको गर्म करने में क्या है, वो प्लास्टिक हार्ड हो जाता है। ऐसे प्लास्टिक जनरली किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के। और दूसरा प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या, गर्म करने पे ये सॉफ्ट हो जाता है। इसका उदाहरण जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं और जो पीवीसी की जो हम फिल्म वगैरह यूज करते हैं, जैसे होता नहीं लेमिनेशन वगैरह हम किसी चीज में करते हैं। अगर प्लास्टिक कम से कम बनेगा तो ये बनाया भी नहीं जाएगा। अगर इसका उपभोग कम होगा तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग या जो निर्माण है वो भी कम कर दिया जाएगा। और ये जितना कम निर्माण इसका होगा, उतना ही कम इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पे और हमारे शरीर पे पड़ेगा। तो इसमें हम
नष्ट करने के बजाय हमें क्या करना, क्योंकि प्लास्टिक कई सारी चीज़ों में हमारे लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस, जैसे कुछ चीज़ें हम सड़ने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक से ऐसे कंटेनर्स में रखते हैं जो एयर टाइट हों, और क्योंकि ये आसानी से नष्ट होने वाला पदार्थ नहीं है तो हमें इसमें रिसाइकलिंग पे जोर देना है। क्योंकि हम, जैसे हमने पहले बताया, प्लास्टिक अपने आप नेचुरली नष्ट नहीं हो सकता या बहुत समय लेता है नष्ट होने। तो हमें क्या है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है। कि जैसे हमारे पास कोई प्लास्टिक की चीज़ है तो हमें क्या है, जब उसका इस्तेमाल हमारा पूरा हो गया तो हमें क्या है, उसे सीधे कूड़े के ढेर में नहीं फेंकना है, हमने उसे क्या करना है, अलग से संभाल के रखना है। और जो हमारे देश में कई जगह प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं, जहाँ पर क्या है, जैसे आपने जो प्लास्टिक की चीज़ बनाई है उसको वहाँ पर जमा करा, वो उसी को दोबारा से गला के नया प्लास्टिक नहीं बनाएंगे, उसी को रिसाइकिल करके, रिसाइकिल मतलब पुनर्निर्माण करके उससे कोई दूसरी चीज़ बना देंगे, वही चीज़ दोबारा यूज लाइक बना देंगे। माँ, प्लास्टिक तो बहुत खतरनाक लग रहा है, पर ये प्लास्टिक हमारे पहाड़ों तक आया कैसे? बेटा, इंसान बुद्धिमान है, खोजी है। अब वो हिमालय में भी रहता है और घूमने भी आता है। उसके सामान के साथ प्लास्टिक भी होता है। इससे तो हमें काफी नुकसान होगा। अब हम क्या करेंगे? हाँ बेटा, सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं होगा, खुद इंसानों का भी होगा। और ये ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, सब का विनाश हो जाएगा। तो माँ, मुझे डर लग रहा है। इंसानों को डर नहीं लगता क्या? प्लास्टिक कितना खराब है, फिर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो इंसानों से भी डर लगने लगा है। बर्फी, डरते नहीं हैं बेटा। आजकल तो कुछ लोग प्लास्टिक को कम करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी हिमानी एक हिमतेदुआ जरूर है, पर किसी से कम समझदार नहीं है, और बर्फी को एकदम सही बता रही थी। आजकल तो गांव-गांव प्लास्टिक के नुकसानों पर ही चर्चा चल रही है। इनसे मिलो, ये हैं आजाद राणा जी, सलांग गांव से। प्लास्टिक फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। जब आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में ही प्लास्टिक की वजह से कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी चीज होती है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, बट प्लास्टिक जो है कि बताते हैं सालों तक भी खत्म नहीं होता है। जैसे सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है कि भाई प्लास्टिक को आप कम करो, बाकी की चीजें होती है उनमें सामान लाओ। जैसे कि कपड़े के बैग हो गए वो यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, अपने घर से ही कोई प्लास्टिक लेके आ गए, एक थैला लेके आ गए, तो उसे हम फेंके ना, बल्कि उसे जो है हम बार बार यूज करें। उसमें जैसे हम चावल हो गया, चीनी हो गया, या कोई भी चीज हो सकता है, हम उसमें बार बार हम यूज करके उसमें अपने घर को सामान ला सकते हैं। बर्फी, ओ बर्फी, छिप जा बेटा, उधर से एक भरल आ रहा है, मुझे उसे पकड़ना ही होगा, नहीं तो आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा माँ, मैं छिप जाता हूँ, आप जल्दी से खाना लाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। बर्फी एक बर्फ से ढकी चट्टान के पीछे छुप गया और सुंदर सा नर्म बर्फ का गोला ही लग रहा था। हिमानी कुछ दूर दबे पांव गई और फिर दौड़ लगाकर उसने भरल को पकड़ लिया। हिमानी हाँफती हुई बर्फी के पास पहुंची तो वहां बैठे बैठे सो गया था। हिमानी ने उसे प्यार से उठाया। मेरे बर्फी, ये ले खाना। माँ, आप खाना ले आए, आप कितने अच्छे हो। और तुम कितने ही प्यारे हो। माँ, ये देखो, भरल के पेट में भी प्लास्टिक है। इस भरल ने भी प्लास्टिक खाया होगा ना बेटा, तभी ये बीमार सा लग रहा था और ज़्यादा तेज भाग भी नहीं पा रहा था। ऐसे तो एक दिन प्लास्टिक से सभी बीमार हो जाएंगे। हाँ बेटा, लगता तो यही है। ये जो प्लास्टिक है, अब तो ये हिमालय में हमारे घर तक आ गया है। अब इसका क्या होगा? बर्फी, होना क्या है, इस प्लास्टिक को हटाना है, हम सबको मिलकर। तो माँ, प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं? मैंने इंसानों की कुछ बातें सुनी हैं और तुम भी सुनो कि ये प्लास्टिक को कैसे हटा रहे हैं। ये हैं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर श्री NB शर्मा जी। गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये मेनली वन्य जीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु बनाया गया है। प्लास्टिक के होने से जो वन्य जीव होते हैं उनके द्वारा प्लास्टिक को खाया जाता है, उनके समय डेथ हो जाती है और इससे हमारा जो ग्रासलैंड है उसमें भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। टूरिस्ट सीजन जब हम लोगों का पार्क 1 अप्रैल से खुलता है, उससे टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट सीजन में निश्चित है कि प्लास्टिक पार्क के अंदर टूरिस्ट के द्वारा ही लाया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हम लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जाती हैं। हम लोग का जो मुख्य कनखू बैरियर है,
कनखू बैरियर पर जो लोग प्लास्टिक लेके जाते हैं उसकी एक पर्ची बना के दी जाती है, उनसे कुछ जमानत की धनराशि ली जाती है, वापस आने पर प्लास्टिक को जमा करते हैं, धनराशि उनको वापस की जाती है। इससे पार्क के अंदर प्लास्टिक की रोकथाम के लिए काफी सराहनीय कार्य हो रहा है। जगह जगह समुदाय के लोग भी जो प्लास्टिक का कूड़ा है इसको न फैलाने के लिए जगह जगह गाँव में, शहरों में डस्टबिन लगाए गए हैं। समुदाय से ये अपील की जाती है कि अपने घरों का कूड़ा उन्हीं कूड़ेदानों में जमा करें। और ये हैं पूर्व उत्तरकाशी प्रभागीय वनाधिकारी श्री संदीप कुमार जी। माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन अनुसार वनों के बाहर या वनों के अंदर अगर कोई प्लास्टिक फेंकता है तो ऐसी स्थिति में उस पे जो है 5,000 तक का जो है जुर्माना किया जा सकता है, और लास्ट ईयर जो है ये जुर्माना किया भी गया है। तो इस तरह के रूल्स अभी हम लागू कर रहे हैं। हमारा ये थ्रस्ट है कि हम लोगों को जागरूक करें, उनको अवेयर करें, और इस संबंध में जनपद उत्तरकाशी में विभिन्न विभागों के माध्यम से विभिन्न नोडल अधिकारी भी चिन्हित किए गए हैं, और हम स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाते हैं और लोगों को जागरूक तो करते ही हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो है डिफरेंट लोकेशन से हम गार्बेज उठाते हैं और उसको डिस्पोज किया जाता है। मेरा आग्रह सभी से यही है कि जो जनपद उत्तरकाशी है ये बहुत ही संवेदनशील परिस्थितिकी तंत्र है, और इसमें गंगोत्री घाटी और यमुनोत्री घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है रिलीजन के दृष्टिगत और एनवायरनमेंट के दृष्टिगत। पर्टिकुलरली ये भागीरथी घाटी जो है इसको कूड़ा मुक्त रखने के लिए समस्त लोगों को, समस्त नागरिकों को अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, और घर में ही ऐसा प्राविधान हो कि हम प्लास्टिक को एक अलग डस्टबिन में रखें और जैविक कूड़ा जो है उसको अलग से किया जाए। तो एक सेग्रीगेट जो है हाउस होल्ड, मतलब घर में ही उसको सेग्रीगेट किया जाए, और उसके बाद जो भी नगर पालिका या फिर जिला पंचायत की जो भी गाड़ियां आती हैं वहाँ पे निर्धारित स्थलों पे ही उसका डंप किया जाए। एक अच्छा पर्यावरण, एक स्वस्थ पर्यावरण ही हम सभी लोगों के फ्यूचर को जो है सिक्योर कर पाएगा और हमें हेल्दी रख पाएगा। माँ, अगर इंसान प्लास्टिक का इस्तेमाल ही ना करे तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ बर्फी, हम प्लास्टिक को छोड़कर और चीज़ों का इस्तेमाल भी करके वो काम कर सकते हैं। ये कैसे माँ? बर्फी, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं बेटा, जैसे घरेलू बर्तन, दोबारा पानी भरने वाली बोतलों का इस्तेमाल। अब देखा जाए ना बेटा तो हमारे दादा परदादा के ज़माने में भी तो सबका काम चल ही जाता था। अरे मेरे बर्फी को नींद आ रही है ना, चल घर चलते हैं, देर भी हो गई है। अभी घर चलते हैं बर्फी, मैं तुझे बाद में सब बताती हूँ। पक्का माँ? हाँ हाँ पक्का, अभी तो घर चलो। माँ, कल हम उस पहाड़ पर जाएंगे। हाँ ठीक है, कल हम उस पहाड़ पर जाएंगे, चल घर चलते हैं। ठीक है। चलो 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 भाई चलो चलो, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। तो कैसा लगा आप सबको हिमानी और बर्फी से मिलकर? अब इनसे अगली मुलाकात कल होगी, जब ये माँ बेटी की जोड़ी प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में और गहराई से बात करेंगे। तो सुनते रहिए सिक्योर हिमालय परियोजना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हिमालय की कहानी, हिमानी बर्फी की जुबानी। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है ये। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है। और इसीलिए दोस्तों कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। चलो चलो भाई चलो चलो, चलो चलो भाई चलो चलो, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना, करके दिखाना है, करके दिखाना, करके दिखाना है, करके दिखाना।